इसलिए क्योंकि हमें, आप ये बताइए, अगर हमारे नियुक्ति आदेश भी आज आ गए होते तो हम भी वहाँ सीएम के समारोह में होते कि नहीं होते? वहाँ प्रशिक्षण चल रहा है तो हम भी होते। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 141 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा। पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, फिर संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं हो जाता, विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने धनखड़ से मुलाकात की और उनके सामने इस घटना को लेकर खेद प्रकट किया। इससे पहले धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की और इस घटना के लिए दुख जताया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने की घटना की निंदा की है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया, वो भी एक बाजी पांग रखने के लिए। सोनिया ने ये बात कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग में कही। यह बैठक 20 दिसंबर यानी आज संसद के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में की गई। सोनिया ने कहा कि 13 दिसंबर को जो हुआ वह स्वीकार नहीं है और उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में देश को संबोधित करने में प्रधानमंत्री को 4 दिन लग गए, वो भी उन्होंने संसद के बाहर किया। ऐसा करके उन्होंने संसद की गरिमा के प्रति तिरस्कार और देश की जनता के प्रति अपनी उपेक्षा जाहिर की है। दरअसल 14, 18 और 19 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसद सस्पेंड हुए थे। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 57 सांसद, लोकसभा से 40 और राज्यसभा से 17 थे। इससे एक दिन पहले दिल्ली में हुई INDI की बैठक में सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा उठा था। वहीं विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मोहन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। सूत्रों की माने तो आज शाम मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आज नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर चुने गए हैं। विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस विधायक नेहरू की फोटो को लेकर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कई कांग्रेस विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के भीतर सबसे बड़ा सवाल था कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी। मंगलवार दोपहर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात के बाद अब शिवराज के अगले रोल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शिवराज ने खुद कहा कि विकसित भारत यात्रा में वे दक्षिण के राज्यों की ओर जाएंगे। हालांकि पिक्चर का पूरा सीन सामने नहीं आया है। शिवराज ने आगे कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए उनकी भूमिका नड्डा ही तय करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से शिवराज की मुलाकात के बाद एक बात साफ हो गई है कि फिलहाल उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी जा रही है। उन्हें संगठन की ही जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। शिवराज ने यह भी कहा कि JP नड्डा उनके पुराने मित्र हैं। जब नड्डा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब वे राष्ट्रीय सचिव थे। दोनों ने लंबे समय तक संगठन में एक साथ काम किया है। वहीं इंदौर में ढाबे पर खाने के विवाद को लेकर एक युवक की लाठी और डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। नाराज परिजन ने राव पीथमपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया। मंगलवार शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक सड़क पर शव रखकर लोग बैठे रहे। पुलिस की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया, जिससे आवागमन शुरू हुआ। उधर बुधवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों को जनता के काम करने ही होंगे। इसमें ढील हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि कितने भी बड़े अधिकारी हों, मुस्तैदी से काम करें। सरकार के प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना सबका दायित्व है। मुखिया होने के नाते इसे देखना हमारी जवाबदारी है कि वैधानिक रूप से पालन हो रहा है या नहीं। जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को छूट नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं का क्रियान्वयन होता रहेगा। किसी भी योजनाओं को नहीं रोका जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को छिंदवाड़ा में कही। वे पाठे गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री बनने पर उज्जैन के बाद ही उनका प्रदेश के किसी जिले में यह दूसरा दौरा था। 2020 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्तियां नहीं मिलने वाले चयनित अभ्यर्थी फिर प्रदर्शन की तैयारी में है। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी नियुक्तियों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2020 काउंसलिंग प्रक्रिया में चॉइस फिलिंग कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात की है। शिक्षकों ने बताया कि लंबे समय तक
हम तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर चुके हैं। अब यही मांग हम नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण संघ संयोजक मंगल सिंह ने बताया, हमने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की जाए। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके और अन्य अभ्यर्थी निरंतर पदों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। विभाग में 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए क्योंकि हमें आप ये बताइए, अगर हमारे नियुक्ति आदेश भी आज आ गए होते तो हम भी वहाँ सीएम के समारोह में होते कि नहीं होते। वहाँ प्रशिक्षण चल रहा है तो हम भी होते, लेकिन हमें बिना कारण बताए ही और हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए। अब हम लोग यहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं हमें सीएम से मिलवा दो, किसी 4 लोगों को भेज, कम से कम उन तक बात तो पहुँचे। मध्य प्रदेश की सत्ता की बागडोर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथ में है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद की इस्तीफे के बाद से ही लाडली बहनों के मन में सवाल खटक रहा है कि क्या अब हर महीने उनके खाते में रुपए नहीं आएंगे। अब इसे लेकर नए सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि लाडली बहना योजना आगे जारी रहेगी या नहीं। इस पर जवाब देते हुए सीएम यादव ने कहा कि कोई योजना रुकेगी नहीं, सभी योजनाएं जारी रहेंगी। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि फिलहाल लाडली बहना योजना जारी रहेगी और हर महीने शिवराज सिंह की लाडली बहनों के खाते में रुपए पहुंचेंगे। हालांकि लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।